न्यूज एट 6। लेट्स माइक न्यूज एट 6। अब तक की खबरें 5 मिनट में। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम हुए कार धमाके के बाद जांच एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। ब्लास्ट की जांच के दौरान कई डॉक्टर्स के कनेक्शन सामने आए हैं। फरीदाबाद की डॉक्टर शाहीन, लखनऊ के उनके भाई डॉक्टर परवेज सहित कई डॉक्टर एजेंसियों के रडार पर हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक बड़ी खबर आई है। भारत नेपाल सीमा से बिना वैध वीजा घुसपैठ कर रहे 2 ब्रिटिश नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक 35 साल का युवक हसन अमनान सलीम है, जो पाकिस्तानी मूल का बताया जा रहा है, जबकि 61 साल के सुमित्रा शकील ओलिविया भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक और ओसीआई कार्ड होल्डर हैं। दोनों पर मामला दर्ज कर अदालत भेज दिया गया है। दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए कार विस्फोट केस में खुफिया एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। जांच में खुलासा हुआ है कि 3 डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन को करीब 20 लाख रुपए का मनी ट्रेल जैश ए मोहम्मद के हैंडलर द्वारा हवाला नेटवर्क से भेजा गया था। शक है कि इसी रकम में से 3 लाख रुपए 26 क्विंटल एनपीके उर्वरक खरीदने में खर्च किए गए, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जा सकता है। पैसों को लेकर डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन के बीच मनमुटाव की बात भी सामने आई है, जबकि मुजम्मिल से मिले सुराग ने एजेंसियों को फाइनेंशियल लिंक जोड़ने में मदद की। इधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने पुष्टि की है कि घटनास्थल से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस भी मिले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 9mm पिस्टल आम नागरिकों के लिए प्रतिबंधित है और ऐसे कारतूस आमतौर पर सुरक्षा बलों या लाइसेंस शुदा हथियारों के साथ ही पाए जाते हैं। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों की जंग धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को दिसंबर के चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी थी। सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ 2020 की तरह सभी स्तरों पर वर्चस्व दोहराने की तैयारी कर रहा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए निगमों और नगरपालिकाओं में उलटफेर कर सत्ता की दिशा बदलने के लिए जोर लगा रहे हैं। दोनों विपक्षी गठबंधन महत्वपूर्ण सीटों पर जीत हासिल कर एलडीएफ के दबदबे को चुनौती देना चाहते हैं। इस बीच केरल के कन्नूर जिले के पय्यानूर में 44 साल के एक बीएलओ अनीश जॉर्ज ने आत्महत्या कर ली। उनके परिवार ने इसके लिए एसआईआर के काम के दबाव को जिम्मेदार ठहराया है। कुनारी यूपी स्कूल में चपरासी के रूप में कार्यरत अनीश पय्यानूर निर्वाचन क्षेत्र के बूथ नंबर 18 पर तैनात थे। वे एसआईआर की अतिरिक्त जिम्मेदारियों से तनाव में थे। लेट्स माइक न्यूज एट 6। एसआईआर अपडेशन के लिए पूरे देश में कैंप लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि भाजपा की ओर से पूरे बंगाल में एसआईआर में लोगों की मदद करने के लिए यहां कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें यहां कोई दिक्कत न आए। एसआईआर में लोगों की सहायता हेल्प करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके की कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पे हम जनता को, आम आदमी को हेल्प कर रहे हैं कि फॉर्म फिलअप में उनको कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए यहाँ पे भी एक कैंप शुरू हुआ। पूरे बंगाल में ऐसे कैंप शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, और ऐसी कैंप इस टाउन में भी और बाकी जिले की बाकी हिस्सों में भी होगा। बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पटना में मीडिया से बात करते हुए निशांत ने कहा कि उनके पिता को 20 साल की मेहनत का इनाम मिला है और बिहार की जनता ने विकास की राजनीति पर मोहर लगाई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.